हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी को पहले बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेचर, स्कोप, कंटेंट और जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं, समझते हैं क्या है नेचर, स्कोप, कंटेंट एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जो जूरिस्प्रूडेंस की जब हम बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस लॉ के एसेंशियल प्रिंसिपल से डील करता है, पूरे लीगल सिस्टम से डील करता है। और ये केवल रूल्स के सेट को नहीं बनाता, बल्कि पूरी तरीके से जिस भी अथॉरिटी से लॉ ड्राइव हो रहा है तो पूरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको बताता है और पूरे फिलॉसफी ऑफ लॉ के बारे में हमको बताता है। ये एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल नेचर ऑफ लॉ का पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन हमको बताता है। जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका जो नेचर होता है वो बाकी अदर जो सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। या हम जितने भी लॉ के सब्जेक्ट जो हम सब लोग पढ़ते हैं उनसे बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस का नेचर डिफरेंट होता है। जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ग्रोइंग सब्जेक्ट है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये आगे आगे ही प्रोग्रेस करता रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस हमको लॉ के बारे में बताता है और हमें मालूम है कि लॉ हमेशा आगे प्रोग्रेस करता रहता है, लॉ हमेशा एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस एक पूरी तरीके से ग्रोइंग सब्जेक्ट है। यदि हम लॉ के अदर सब्जेक्ट्स को जैसे हम पढ़ें, फॉर एग्जांपल यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को पढ़ते हैं, फैमिली लॉ को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के बाकी जो सब्जेक्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के नहीं, जो लॉ के जो बाकी सब सब्जेक्ट हैं उनमें और जूरिस्प्रूडेंस में बिल्कुल डिफरेंस होता है। किस तरीके से? जैसे यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी लॉ को पढ़ते हैं। यदि हम फैमिली लॉ की बात करें तो हम फैमिली से रिलेटेड लॉज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट अपने से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हमें उतनी ही बातों को बताता है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बताएगा, फैमिली लॉ है तो वो फैमिली लॉ के प्रोविजंस को ही बताएगा। लेकिन यदि हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो वो इन सभी सब्जेक्ट में जो लॉ वर्ड यूज आ रहा है कि खुद लॉ क्या है, लॉ कहाँ से आया, लॉ के पीछे क्या क्या इसकी लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ के कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऑनरशिप है, पोजीशन है, जुरिस्टिक पर्सनैलिटी है, इन सभी के बारे में हमको जूरिस्प्रूडेंस बताता है। तो जूरिस्प्रूडेंस हमको लॉ के बारे में डिटेल जानकारी देता है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो अपने से रिलेटेड सब्जेक्ट के लॉज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप बहुत ही वाइडर है और जस्टिस बी मुखर्जी ने भी यही कहा है कि जो जूरिस्प्रूडेंस आपका इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन होता है और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियरल स्टडी को, ये सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी को बताता है। हम हमेशा बात करते हैं लॉ के बारे में, तो लॉ कहीं ना कहीं स्टेट के थ्रू जब बनाया जाता है तो वो समाज में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल सारे आइडियाज़ आ जाते हैं और ये ह्यूमन बीइंग का सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशन है उन सारी चीज़ों पर फोकस हमारा करता है। जूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी ऑफ लॉ कहा गया है और ये केवल नए नए रूल्स को डिस्कवर करने की बात ही नहीं करता, बल्कि जो पहले से भी जो रूल चले आ रहे हैं उनको भी सिस्टमैटिक तरीके से बताता है। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को लिमिटेशन में उसको एक लिमिटेशन दी थी और उन्होंने ये कहा था कि ये मोरलिटी और धर्मशास्त्र से जो विधि है वो दोनों से आपका अलग होती है। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम लीगल रूल्स को जानते हैं, हम लीगल कंसेप्ट को जानते हैं,
और जब हम आगे जब डिटेल्स में जब मैं आपको स्कूल्स के बारे में बताऊंगी तो आप देखोगे अलग अलग स्कूल के सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग भी जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप अलग अलग है। जैसे फॉर एन एग्जांपल नेचुरल जो स्कूल है उसके सपोर्टर्स कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप नेचर से रिलेटेड है। एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस आपका स्टेट का प्रोडक्ट है। जूरिस्प्रूडेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट मेड बाय द स्टेट। हिस्टोरिकल स्कूल आपसे कहेगा कि लॉ बनाया ही नहीं जाता, लॉ पाया जाता है, यानी कि हम उसमें कस्टम आदि को डिस्कस करेंगे। सोशोलॉजिकल स्कूल में हम जूरिस्प्रूडेंस को सोसाइटी के थ्रू जो हमारा जो सोसाइटी के थ्रू हमारा जो लॉ आया है हम उसकी बात करेंगे। तो इसी तरीके से स्कोप जो जूरिस्प्रूडेंस का है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है और उसके अंदर हमारा सारे लॉज आ जाते हैं, सोसाइटी आ जाती है, ह्यूमन बींग सभी लोग उसमें आ जाते हैं। कंटेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस में मेनली 3 कंटेंट हैं, सोर्सेज हैं, लीगल कंसेप्ट है, लीगल थ्योरी है। जो लीगल सिस्टम का जो मेनली जो सबसे ज़्यादा की मेन बात यहीं पर आती है कि जो लॉ है वो कहाँ से बन कर के आया है। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं पर मेन 3 इंपॉर्टेंट हैं आपका कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जिनके बारे में हम आगे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लीगल कॉन्सेप्ट जूरिस्प्रूडेंस पूरी तरीके से लीगल कॉन्सेप्ट्स को हमको बताता है। ये नॉलेज ऑफ लॉ है। ये जितने भी विधिक अवधारणाओं के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन जूरिस्प्रूडेंस में होता है, जैसे कि हमारा राइट है, ऑनरशिप है, पोजीशन है, लीगल पर्सनैलिटी आदि के बारे में। और लास्ट है हमारा लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी इस बात से फोकस करती है कि लॉ एज इट एग्जिस्ट एंड फंक्शंस इन द सोसाइटी। लॉ की सोसाइटी में क्या फंक्शन है, लॉ कैसे सोसाइटी में प्रेजेंट है, लॉ कैसे बनाया गया है, लॉ कैसे इन्फोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं लीगल थ्योरी भी जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इन सब के लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको लिविंग सब्जेक्ट कहा गया क्योंकि मैंने जैसा भी आपको बताया कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ की स्टडी है और लॉ हमेशा हमारा लिविंग फॉर्म में है। क्योंकि जब तक हमने जैसे हमेशा हम एक बात कहते हैं कि विधि समाज का दर्पण है और आप जानते हैं कि समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, समाज हमेशा गतिशील होता है, तो विधि भी हमारी गतिशील है। और जूरिस्प्रूडेंस इसीलिए कहा गया जूरिस्प्रूडेंस इज अ लिविंग सब्जेक्ट। जूरिस्प्रूडेंस एजुकेशनल वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में बात करते हैं और पूरी तरीके से यदि हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये जजेस के लिए हो, चाहे लॉयर्स के लिए हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे लॉ मेकर्स के लिए हो, ये सोसाइटी में रहने वाले कहीं ना कहीं हर पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको ये एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है क्योंकि ये लॉ से डील करता है, लॉ की नॉलेज के बारे में हमको बताता है। जूरिस्प्रूडेंस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमको बताता है पूरी तरीके से किसी भी सिस्टम में कैसे लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। जूरिस्प्रूडेंस उसके बारे में पूरा फोकस करता है। जूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स के लिए, जजेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उनको लॉ का ट्रू मीनिंग बताने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस एक बिल्कुल क्लियर और एक पूरा संक्षिप्त तरीके से, सही तरीके से डिक्शनरी जो है लॉ की वो जजेस के सामने और लॉयर्स के सामने वो रख देता है, जिससे जजेस और लॉयर्स को पूरी तरीके से लॉ को एक्सप्लेन करने में, इंटरप्रिटेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। जूरिस्प्रूडेंस हमारी जो थिंकिंग है और जो हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज करने में भी लीगल वे में जो एक विधिक तरीके से क्या सही है क्या गलत है और हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में या हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और कही गई है, जूरिस्प्रूडेंस इज एन आई ऑफ लॉ। कई विधि शास्त्रियों ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस विधि की आंखें हैं। वो इसलिए कहा गया है कि जैसे हम आंखें खोलते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, जैसे आंखें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, हम जब आंखें खोलते हैं तभी हमको सारी चीज़ें सही तरीके से क्लियर होती हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को खोलते हैं, तभी हम विधि को अच्छे से जान सकते हैं। देन जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, जो खासकर लॉ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना, क्योंकि जब हम एक सिविल लाइफ के बारे में जान रहे हैं या हम पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से लॉ को जानना चाह रहे हैं तो हमको जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लेजिस्लेटर यानी कि जो लोग लॉ बना रहे हैं उनके लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में ही हम जानते हैं कि लॉ का पर्पस क्या है, लॉ का एम क्या है। तो लेजिस्लेटर यानी कि जो लोग भी लॉ बना रहे हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस उन सभी लोगों की हेल्प करता है। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लिया हमने एक पेड़ लगाया, विधि नाम का हमने एक पेड़ लगा दिया, अलग अलग तरह के उस पर विधि की शाखाएं निकल के आ गई, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्योंकि खुद कोई विधि नहीं है तो ये पेड़ पर तो नहीं है, लेकिन जब हम पेड़ की जड़ की बात करते हैं जो पूरे पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करी है वो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है। हम ये भी कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक चाबी है जो लॉ नाम के लॉ को खोलती है और हमें लॉ के बारे में सारे सिस्टमैटिक प्रोविजंस, लॉ के कंसेप्ट, लॉ की डेफिनेशन, मीनिंग, पर्पस हमको सारी चीज़ें बताती हैं। जिस तरीके से जब हम छोटे थे तो कहा जाता था कि यदि हिंदी को पढ़ना है तो व्याकरण पढ़ो और इंग्लिश को पढ़ना है तो ग्रामर पढ़ो, ठीक उसी तरीके से यदि हम लॉ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमको जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस का नेचर, स्कोप, कंटेंट और इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच।